भावार्थ है इसका। आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना कि आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है, पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से राग आदि परिणमित होता है। इसलिए अज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता। जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। वस्तु स्वभाव को जानने से ज्ञानी उस परिणाम पर पहुंचा कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मेरे में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अन्य द्रव्य हैं अनंत, लेकिन उनके साथ मेरे कोई संबंध नहीं है। इसलिए सबसे बिल्कुल ही न्यारा होने से मैं शुद्ध ही हूँ और अनादि अनंत हूँ। सत्ता अनादि अनंत शक्ति पुंज है और सबसे बिल्कुल निराली है। इसलिए आत्मा तो अर्थात मैं तो शुद्ध ही हूँ। इसका नाम हुआ द्रव्य दृष्टि। मैं तो शुद्ध ही हूँ ऐसा जो जाना, उसका नाम हुआ द्रव्य दृष्टि। आत्मा के द्रव्य की ओर जब देखा और उसके स्वभाव पर विचार किया तो यह प्रतीति में आया कि आत्मा सबसे न्यारा निराला अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहने वाला है। इसका अर्थ हुआ कि वह अपरिणामी है, अर्थात उसमें परिणमन नहीं होता। वस्तु का जो हिस्सा है, एक हिस्सा जो अनादि अनंत शुद्ध है, वह अगर बदलने लग जाए तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। बदलने लग जाए नहीं, परिवर्तन करने लग जाए, क्योंकि परिवर्तन तो क्षणभंगुर होता है। इसलिए वस्तु का वो द्रव्य नाम का हिस्सा जो अनादि अनंत है, वो अगर परिवर्तन पा जाए तो परिवर्तन का जो क्षण है, उसका जो जीवन है, वो एक समय होता है, एक क्षण होता है। तो एक क्षण रहा और दूसरे क्षण में समाप्त हो गया। तो पैदा कहाँ से होगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए द्रव्य मैंने सत्ता, सत्ता अर्थात सत्ता मैंने आत्मा की है बात। द्रव्य मैंने यहाँ चर्चा आत्मा की है। द्रव्य अर्थात आत्म तत्व सदा से है, सदा रहेगा और आकाश से भी अनंत गुणी शक्तियाँ गुण जिसके भीतर हैं, ऐसा आत्मा सदा से ज्यों का त्यों। ऐसा देखने वाला, जानने वाला जो ज्ञान है, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। अर्थात द्रव्य की ओर देखकर वस्तु का निश्चय करने वाला, उसका नाम हुआ द्रव्य दृष्टि। ज्ञान का एक अंग है नहीं भी। एक ओर से देखा जाए वस्तु को तो वह ज्यों की त्यों मिलती, दूसरी ओर से देखा जाए तो हर समय बदलती। सभी वस्तुओं में है ऐसा, अपने में भी है ना। अपना जीवन अपन देखें तो अपने में है ना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों घटती है। जैसे कितने बजे रात को सोए
10 बजे सोया, कितने बजे जागे? 6 बजे जागा। तो जो सोया था वो जिस समय जागा है तो उस समय सोना तो नहीं है, वो तो गया ना। सोने की जो पर्याय थी वो तो गई, जागने की पर्याय आई। सोने की पर्याय में जो था वो जागने की पर्याय में है। वो व्यक्ति वो इस बात को स्वीकार करता है, मैं सोया। कब बोलता है? जब जागा तब बोलता है ना, मैं सोया। इसका अर्थ यह है कि वहां से लगाकर यहाँ तक वो एक चीज है कि जो धारावाहिक, उसकी संतति टूटी नहीं। एक चीज ऐसी है कि जिसकी संतति टूटती ही रहती। तो नींद आई तो सही, तो चली गई, और जागरण हुआ वो भी चला गया, लेकिन नींद वाला और जागरण वाला वो ज्यों का त्यों। तो ये बोल रहा है कि मैं रात को 10 बजे सोया, तो इसने अपने आप को सदा रहने वाला एक तत्व स्वीकार किया ना, एक पदार्थ स्वीकार किया ना। ये किधर से बोल रहा है? मैं रात को 10 बजे सोया और सवेरे 6 बजे जागा। ये किधर से बोलता? द्रव्य की तरफ से बोला। तो जिसका नाश नहीं हुआ, कोई नाश हो गया बीच में? 8 घंटे में कुछ नाश हुआ? और नहीं हुआ नाश? नाश नहीं हुआ? हुआ। निद्रा का नाश हुआ और जागरण पैदा हुआ, और इन दोनों में एक ऐसा व्यक्ति है कि जो धारावाहिक। अन्यथा अगर वो व्यक्ति निद्रा जितना ही होता तो नींद के साथ समाप्त हो जाता, तो ये कौन कहता है कि मैं 10 बजे सोया और मैं 6 बजे जागा? कौन बोलता? तो दो बातें हैं साथ ही साथ। एक पहिया होता है ना, पहिया, चक्र गाड़ी का, किसी का भी घूमता है, चक्कर लगाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें एक ये भी बात है कि नहीं, वो चक्कर खाते हुए भी उतना का उतना है। ये वस्तु नहीं है उसमें, ये बात नहीं है। उसमें आरे रहते हैं और वो उसकी परिधि गोल रहती है और चक्कर खा रहा है, तो उतना का उतना है कि नहीं। उसकी परिधि और उसके जो आरे हैं वो उतने के उतने हैं, और चक्कर भी उतने के उतने ही है। क्या एक एक जा रहा है? चक्कर एक एक जा रहा है, नया आ रहा है, और वो जो चक्र है वो उतना का उतना है हर समय। ये दो बातें उसमें हैं। उतना का उतना अर्थात नष्ट नहीं होता, और एक बात ऐसी है कि जो प्रति समय आ रही है और जा रही है, लेकिन वो प्रति समय आने और जाने का जो चक्कर है, ये चक्र उतना ही नहीं है। क्यों? वो तो आ रहा है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है। अगर ये उतना ही हो तो ये भी उसके साथ एक चक्कर जो गया, अब वो दोबारा आने वाला नहीं है, दूसरा आएगा चक्कर, है ना। तो इस तरह आत्मा भी ठीक ऐसा का ऐसा। चक्की नहीं होती घर में, चक्की, इसको कहते हैं चक्की है। दो चाक होते हैं, गट्टी गट्टी, जिसका एक पार्ट तो अचल रहता है और एक पार्ट चलता है, उसका नाम चक्की है। ये ऐसा है कि दोनों ही चिपक जाएं, दोनों पार्ट चिपक जाएं, उसका नाम चक्की। एक है अचल और दूसरा है चल, तब कार्य होता है। तो इसी तरह है आत्मा भी, एक है अचल, दूसरा है चल। द्रव्य दृष्टि से अर्थात आत्मा के उस अजरत्व, अमरत्व, स्थायित्व की अपेक्षा, नित्यत्व की अपेक्षा देखा जाए
तो वह ज्यों का त्यों है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे चक्र में उसकी परिधि उसके आरे, इनमें कोई परिवर्तन, वो उतने के उतने हैं। उनका तोल भी करे तो वो हर समय उतना का उतना। और उसमें जो प्रति समय जो चक्कर हो रहा है, वो चक्कर एक के बाद दूसरा आ तो रहा है, पर जो चला गया वो नहीं आता है। एक के बाद दूसरा आ रहा है, ये हम जानते हैं ना। इसका अर्थ हुआ कि एक गया तब दूसरा आया। तो कितने चक्कर इसने खाए, तो उनकी गिनती होती है ना। एक मिनट में ये कितने चक्कर खाता है। इसका अर्थ यह है कि ये जो चक्कर हैं ये स्थायी नहीं है, और एक जाता है तब दूसरा चक्कर आता है। लेकिन ये चक्र भी दूसरा आता है क्या? ये तो वही है चक्र। तो ये दो बातें जैन दर्शन की हैं, दुनिया नहीं समझ पाती इस बात को। तो वो तो कोई तो मानते हैं कि वो तो सदा नित्य ही है, ऐसा का ऐसा रहता है। और कोई मानते हैं बौद्ध जैसे कि वो तो हर समय नष्ट होगा। जैसे वो जो चक्कर खा रहा है, तो बौद्धों का मानना यह है कि वो चक्र उस चक्कर के साथ खत्म हो गया, और दूसरे समय में नया चक्र आया। दूसरे समय में जो चक्र है पहिया, ये नया है, वो तो पहले उस चक्कर के साथ में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो जो पूरा का पूरा समाप्त हो जाए तो वो आएगा कहाँ से? उसकी सत्ता ही नहीं रही किसी भी रूप में, तो वो कभी भी नया पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सर्व था नहीं है, उसका जन्म नहीं है। अनंत वस्तुएं इस विश्व में है सदा से ही, एक घटती नहीं और एक बढ़ती नहीं, क्योंकि कहाँ से आ गई नई वस्तु, कहाँ से आ गई, और जो है वो कहाँ जावे। इसलिए जो है सदा से उतना का उतना अनंत अनंत पदार्थ हैं, गिनती नहीं है उनकी, फिर भी जितने हैं उतने हैं, एक भी घटता नहीं और एक भी बढ़ता नहीं है। तो साइंस का भी है, आज कोई वस्तु नई पैदा नहीं हुई, और जो है उसका नाश नहीं होता, केवल रूप बदला करते, पर्याय बदला करते। इस तरह आत्मा की संदर्भ में लेना आत्मा का यहाँ, ये आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है। द्रव्य को देखा जाए, उसके उस अनादि अनंत तत्व को देखा जाए कि जो ज्यों का त्यों रहता है, तो उसकी ओर से वह अपरिणामी, अपरिवर्तन वाला, ज्यों का त्यों रहने वाला लगता है। अब दूसरी बात, पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से राग आदि रूप कर्ण में होता है। पर्याय दृष्टि से, पर्याय की ओर से देखा जाए तो वही आत्मा राग आदि रूप भी होता है, अन्य द्रव्य होता है, कर्म का संग होता है, तो वह राग आदि रूप भी कर्ण में होता है, अज्ञानी भी होता है। कैसे होता है? तो उसको अपने संबंध में और जगत के संबंध में भूल होती है, भ्रम होता है। ये रास्ते में कोई वस्तु पड़ी है, किसी ने उसके सीप को चांदी समझा, अच्छा, उसके बाद उसको समझ में आ गया कि चांदी नहीं है, सीप है, तो व्यक्ति वह का वही है कि नहीं? पहले वो भ्रम था। एक ओर से देखा जाए तो व्यक्ति ज्यों का त्यों है, दूसरी ओर से देखा जाए तो वो व्यक्ति इस समय भ्रम में है। भ्रम हो रहा नहीं इसमें, और वो भ्रम समाप्त होकर फिर वह भ्रम रहित हो गया, उसको वस्तु स्थिति नजर आ गई। तो जिस समय भ्रम नष्ट हुआ उस समय भ्रम नहीं है, और जिस समय भ्रम है उस समय भ्रम का नाश नहीं है। लेकिन व्यक्ति दोनों स्थिति में है। वही व्यक्ति जो वर्तमान में भ्रम में है, बाद में उसी व्यक्ति का भ्रम नष्ट हो जाता है। तो पर्याय की ओर से देखा जाए तो उसको भ्रम पैदा भी हुआ और उसका भ्रम नष्ट भी हुआ, लेकिन आदमी न तो पैदा हुआ और न नष्ट हुआ।
जिस समय भ्रम पैदा हुआ कि आदमी उस समय पैदा हुआ। इस तरह पर्याय दृष्टि से आत्मा को क्या होता है कि जब ऐसा द्रव्य स्वभाव आत्मा का है, ज्यों का त्यों रहने वाला पवित्र और निर्मल, इस आत्मा के संबंध में ही आत्मा को भ्रम होता है कि मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ। ये भ्रम होता है। आत्मा जो है, आत्मा हो तो भ्रम हो, आत्मा ही नहीं हो तो भ्रम हो। अब इस भ्रम के साथ वो आत्मा भी चला जाए तो फिर किसको क्या होगा? इसलिए वो तो ज्यों का त्यों रहता है, आत्मा तो उसमें विकार नहीं होता। सिर्फ उसको देखने वाली, समझने वाली जो पर्याय है, इसमें विकार होता है। जो आदमी है वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है वो, तो जब वो ये मानता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, बोलना चाहिए मुझे, तो वो झूठ बोलता है। तो उसने मनुष्य का स्वभाव सच बोलना नहीं माना, तो उसने झूठ बोला। तो मनुष्य का स्वभाव तो सच बोलना है, लेकिन उसने झूठ बोला। और जिस समय वो उस मनुष्य स्वभाव को, अरे मैं मनुष्य हूँ तो मुझे ऐसा, अब ना उसने ये सोचा कि ये मेरा कर्म नहीं है, मैं मनुष्य हूँ। तो मनुष्यता पवित्र है, मनुष्यता पवित्र है, और कर्म में अपवित्रता आती है, तो वह उस मनुष्यता को देखकर वो कर्म की अपवित्रता समाप्त हो जाती है। इस तरह आत्म द्रव्य वो पवित्र है, सबसे न्यारा है, निराला है। जिसका किसी से संबंध होता है वो अपवित्र होता है। संबंध रहित तत्व कभी भी अपवित्र नहीं होता। आत्मा को स्वयं अपने ही संबंध में भ्रम है। पागल जैसे उन्माद होता है व्यक्ति को, तो अपने संबंध में ही यद्वा तद्वा, अपने संबंध में, अपने परिवार के संबंध में यद्वा तद्वा बोलता है, पहचानता नहीं है। उसको स्वयं को पूछा जाए तो वो कहता है कि मैं तो बकता है, न मालूम क्या क्या। लेकिन जब ठीक हो जाता है तो व्यक्ति तो वही है, उतना का उतना ही, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तरह आत्मा स्वयं अपने ही संबंध में प्रलाप करता है, बकता है, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो परिवार हूँ, मैं तो रागी और द्वेषी हूँ। मुझे झूठ बोलने वाला ये मानता है कि ये मेरा कर्म है, मैं तो यही करता हूँ, तो उसने उसको अपना कर्म माना। इसी तरह आत्मा अपना कर्म मानता है, राग और द्वेष को, अज्ञान को, मोह को, ये मैं परिवार वाला हूँ, उन वाला अपने आप को माना ना। और आत्मा है ऐसा, है तो छोड़े कैसे? जो जिसका होता है उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो आत्मा का अगर कोई भी होता तो फिर अभाव नहीं होता, बल्कि ये और होता कि उसको साथ ले जाने की व्यवस्था की जाती। इतनी व्यवस्था भी जगत में होती, तो आत्मा का कोई संबंध जगत में होता, साथ ले जाने के लिए भी कुदरत में ऐसी व्यवस्था होती, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उसका नहीं होगा, अन्यथा साथ क्यों न ले जाए। ये द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है, अर्थात अपरिणमन स्वरूप में ज्यों का त्यों रहने वाला, और पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। इसलिए अज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता। तोते का दृष्टांत आता है कि वो नलनी से लटक जाता है, तोते को पकड़ते हैं ना लोग, तो वो एक बनाते हैं, तो ऐसा लकड़ी का बनाव बनाते हैं। वो क्या करता है कि वो दाना पाने के लिए उसको पकड़ लेता है, और वो फिर नीचे लटक जाता है, उल्टा हो जाता है, घूम जाती है वो। तो वो समझता है कि इसने मुझे पकड़ लिया, नलनी में भ्रम हुआ, पकड़े हुए वो है खुद उसको, और वो समझता है कि इसने मुझे पकड़ लिया है और ये मुझे छोड़ती नहीं, तो तब तक उससे लटकता रहता है। तो जहाँ उसे सुध आ जाए कि मैंने ही मेरी चोंच से इसको पकड़ रखा है, तो उड़ जाता है। तो तोता तो होगा वही है, तोते में ताकत यह है कि वो उस नलनी को काट दे, उसके
उसकी डोरियों को काट दे, उसको काट दे, इतना तीखा होता है। लेकिन क्या हुआ, उस भ्रम के कारण से शक्ति को भूल गया। शक्ति तो है अब भी, तो जिस समय स्मरण हो उसी समय काट दे। तो शक्ति है कि नहीं? तो शक्ति होने पर भी तो शक्ति और वो तोता ये तो उतना का उतना ही है। लटका उस समय भी तोता तो पूरा का पूरा ताकत वाला है, लेकिन ये भ्रम हो गया कि मुझे पकड़ लिया, और वह लटकता रहता है, झूलता रहता है और तकलीफ पाता रहता है। बंदर चलाता है ना हाथ घड़े में, और फिर मुट्ठी घड़े में से जब अनाज होता है मुट्ठी बांध लेता है, अब उसको लिए लिए फिरता है, ये घड़े ने पकड़ लिया नहीं, और मुट्ठी छोड़ता नहीं। अब धर्म क्या है? मेरे को घड़े ने पकड़ लिया। बंदर की ताकत कितनी है कि ये पटक दे घड़े को तो, लेकिन वो उसको बंदर और उसकी ताकत तो उस समय जिस समय वो भूला है उतनी की उतनी है या नहीं? तो उसमें प्रिया उस समय उसकी ताकत ही खत्म हो गई। शक्ति को भूला या शक्ति खत्म हुई? अगर शक्ति खत्म हो जाए तो फिर शक्ति को याद नहीं कर सकता, आ नहीं सकती, तो परिणमन नहीं हो सकता ना शक्ति का। लेकिन शक्ति उतनी की उतनी है पूरी, भूल गया है, भ्रम हो गया। इस भ्रम के कारण से शक्ति का स्मरण नहीं होता, शक्ति का परिणमन होता नहीं, पर वो उतना का उतना है, उतना का। हाथी है ना, हाथी स्फटिक की शिला सामने जाता हाथी, इतना बड़ा जानवर, बुद्धिमान। इसमें तो हाथी पांचवें गुणस्थान वाला हुआ नहीं, लोक मंडन हाथी, पांचवें गुणस्थान व्रती श्रावक, जिसको लोग कड़गाते थे भोजन देने के लिए। राम का हाथी, वो हाथी कितना मूर्ख, वो नहीं, मैंने हाथी सामान्य बोला। उस स्फटिक की शिला के सामने जाता है तो उसको हाथी दूसरा दिखाई देता है, और वो उस स्फटिक की शिला से टकराता है और अपना सिर लोहू लुहान कर लेता है। किसका दोष है? इस स्फटिक की शिला का, इस पत्थर का दोष है। अब उस समय हाथी उतना का उतना है नहीं, उतनी शक्ति वाला, उतना समझ वाला, लेकिन भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्षणिक है, ये भ्रम पैदा हुआ है, इसका नाश भी हो सकता है। आत्मा में एक ऐसी स्थिति रही है कि भ्रम अनादि से आज तक चला आ रहा है, और ये जिनवाणी उसको खोना चाहती है, बस इतनी चीज है। जिनवाणी को और कोई मतलब नहीं, इतना सा मतलब है कि आत्मा का भ्रम कदाचित इन अक्षरों को पढ़कर सुनकर इनको समझकर खो जाए तो आत्मा निहाल हो जाए। इसलिए पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। ठीक है ना बात? पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि मैंने द्रव्य मैंने वस्तु कि जिसका नाश नहीं होता, सत्ता, और पर्याय मैंने उस वस्तु की वह पर्याय जिसमें अनेक प्रकार होते, जो पैदा होती है और नष्ट होती, उसका नाम पर्याय दृष्टि। पर्याय की ओर देखा जाए, जैसे उस तोते की पर्याय की ओर देखा जाए तो वह तोता अपनी शक्ति को भूलकर लटक रहा, ये तो हुई उसकी पर्याय। द्रव्य को देखा जाए तो तोता उतनी ही तीखी चोंच वाला और ताकत वाला है। द्रव्य मैंने उसको, उसके पिंड को, शरीर को देखा जाए तो है या नहीं? और पर्याय में क्या है? पर्याय में भूल गया, उसका नाम पर्याय दे। ये पर्याय कैसे पैदा हुई? जो नलिनी है ना, उस नलिनी के संबंध में तोते को भ्रम हुआ, इसलिए परद्रव्य के निमित्त से लिखा है ना। जिनवाणी का एक एक शब्द कितना सत्य होता है। भ्रम जो होता है तो वह किसी न किसी अन्य पदार्थ के होने पर होता है, लेकिन उस पदार्थ से नहीं होता। स्फटिक की शिला में आदमी तो विमोहित नहीं होता, आदमी तो माथा नहीं फोड़ता, वो हाथी माथा फोड़ता है, लेकिन फोड़ता है तो स्फटिक की शिला होती है, तब उसको भ्रम पैदा होता है। तो स्फटिक की शिला में तो भ्रम नहीं है, नलिनी में तो भ्रम नहीं है, घड़े में तो भ्रम नहीं है, लेकिन ये तीनों प्राणी
उनको देखकर भ्रमित होते थे। इसका अर्थ हुआ परद्रव्य का निमित्त, अर्थात यह काम परद्रव्य के होने पर ही होता है, लेकिन परद्रव्य से नहीं होता, परद्रव्य उस भ्रम का कर्ता नहीं होता। तो दोनों बात ही पर्याय में देखा जाए तो हाथी जैसा शक्तिशाली जो जानवर है वह पागल जैसा उन्मत्त जैसा हो गया, ये पर्याय। अगर हाथी के स्वरूप को देखा जाए तो वो शक्तिशाली है पूरा का पूरा, वो द्रव्य दृष्टि। इसी तरह आत्मा अल्प जल्प अज्ञान के कारण से अपने आप को न मालूम क्या क्या स्वीकार करता है, लेकिन सचमुच देखा जाए तो आत्मा को उस द्रव्य की ओर से, द्रव्य स्वभाव की ओर से, वस्तु की ओर से ज्यों का त्यों एक ही है सदा, ऐसा का ऐसा रहने वाला। इसलिए अज्ञानी स्वयं तो क्या हुआ, तो दो बातें हुई ना कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी, अपरिवर्तित, ज्यों का त्यों रहने वाला है, अर्थात शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि वो एक सत्व है, एक सत्ता है और उसमें अनंत शक्तियां हैं। ये तो हुआ द्रव्य। कितना हुआ द्रव्य? उसकी सत्ता और उसकी अनंत शक्तियां। अब पर्याय में क्या हुआ कि पर्याय में इस बात को भूला कि मैं एक अनादि अनंत सत्ता हूँ और मेरे में ज्ञान और आनंद जैसी अनंत शक्तियां हैं और मेरा किसी से संबंध नहीं है, ये बात वो भूल गया पर्याय में। तो पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञानी पागल है, और द्रव्य की ओर से देखा जाए तो ज्ञान और आनंद जैसी शक्तियों का वो कोश है। उसी समय नहीं होती, दो बातें नहीं होती। इसलिए अब क्या हुआ कि पर्याय की ओर से जब आत्मा परद्रव्य के होने पर मोह राग द्वेष रूप, रागादि रूप परिणत होता है, तो ज्ञानी ये जानता है यह राग हमेशा ही अन्य के होने पर होता है, इसलिए यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा कर्म नहीं। जैसे हमारे घर में चूल्हा ही तब जले जब किसी दूसरे के यहाँ से दिया सलाई लाए, इसको कोई अच्छा मानेगा भला आदमी? ये क्या तरीका है? अपने यहाँ लाओ ना अपनी वस्तु। उसी तरह आत्मा में जितने भी विकार मोह राग द्वेष होते हैं तो वो कर्म के उदय में और अन्य पदार्थों के होने पर होते हैं। तो ज्ञानी ये जानता है ये मेरे कर्म नहीं है, क्योंकि इन कर्मों में तो हमेशा तकलीफ और पराधीनता है। इसलिए वह उन होते हुए राग द्वेष से अपने आप को न्यारा जानता है। ये यहाँ से प्रारंभ हुआ, सदा से ही मोह राग द्वेष चलाया इधर को, इधर आत्मा नाम का पदार्थ ज्यों का त्यों पवित्र रहा। अब बीच में ज्ञान आया, गुरु के उपदेश से इन दोनों का ज्ञान हुआ, जिनवाणी के प्रसाद से इन दोनों का ज्ञान हुआ। तब उसने ये जाना कि ये जो भाव पैदा होता है, ये जो पर्याय पैदा होती है, ये पर्याय सचमुच मेरा कर्म नहीं, क्योंकि ये तो होती दूसरे के होने पर है। इसको मैं क्या करूं? हमेशा ही इसके लिए तो किसी दूसरे की राह देखना पड़े, तो मैं ऐसा पदार्थ नहीं हूं कि मैं किसी दूसरे की राह देखूं। जैसे राजा का तो घर हो और वहां भोजन तब बने कि जब कहीं से दिया सलाई आवे, ये कुछ कर्म है? किसी को मालूम पड़ेगा घर में कि क्या करते हो, तो यूं ही चल रहा है। ये तो अपने यहाँ क्यों नहीं लाते हो? यूं ही नहीं लाते हैं। ये कोई राजा की मर्यादा है, उसकी प्रतिष्ठा है। इस तरह आत्मा की ऐसी प्रतिष्ठा है कि उसके यहाँ कोई भी कार्य हो तो अन्य के होने पर हो, अन्य पदार्थ के होने पर। ये जो दरिद्रता है आत्मा की इज्जत की हानि है। जिस आत्मा के भीतर अनंत शक्तियां दर्शन ज्ञान चारित्र की आनंद की पड़ी है, तो वह उन शक्तियों की ओर देखकर उन शक्तियों का परिणमन क्यों नहीं करता है? अपने घर में जो उपादान पड़े हैं, सामग्री पड़ी है, तो उनकी ओर देखकर उनको काम में क्यों नहीं लेता है? किसी दूसरे की राह क्यों देखता है किसी कार्य के लिए? क्योंकि आत्म वस्तु ऐसी नहीं है। इसलिए पर्याय में होने वाले उस विकार से ज्ञानी अपना संबंध तोड़ लेता और वो ये मानता है कि ये मेरा कर्म
अर्थात मेरे करने योग्य काम ये नहीं है, ऐसा जाना तो फिर वह उस काम को क्रमशः छोड़ता जाता है। इसलिए अज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता, अर्थात उनसे अपना संबंध तोड़ लेता है। ये जान लेता है वो तो रहे हैं लेकिन सचमुच ये अपने करने लायक नहीं, ऐसा जान लेता है। इसका नाम अकर्ता। जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही रहता है। इस समय क्या चलता है, बहुत सी कमजोरियां चलती रहती, लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि कमजोरियां ये तो घातक है, ये तो मेरा रूप नहीं है, कमजोरी और अपने बीच में जो अंतर है उसको समझकर उस कमजोरी से अपना संबंध, अपना मन, अपनी ममता तोड़ लेते हैं। तो कमजोरी कुछ समय चलती है, एकदम तो समाप्त नहीं हो जाती, जानते ही समाप्त हो जाती। जैसे कोई बीमारी हुई तो क्या जानते ही समाप्त हो गई, आधी समाप्त हुई, आधी रही, लेकिन आधी भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम ये तो जानते हैं ना ये आधी है और ये मेरे शरीर का कोई असली परिणमन नहीं, ये जानते हैं। तो उससे ममत्व टूट गया नहीं, उसको अपना कर्म नहीं माना, तो जो रही है उसका कर्ता नहीं होता, अर्थात उसके प्रति उसका ममत्व। इसी तरह ज्ञानी को भी कुछ समय जान लेने के बाद भी ये रागादि भाव चलते रहते हैं। मुनिराज तक तो 10वें गुण स्थान तक चलता है ना राग, तो चलता है और वह एकदम नष्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस की नहीं है बात कि एकदम उसका नाश कर दे। परिश्रम पुरुषार्थ जिस तरह धीरे धीरे बढ़ता है उसी तरह उसका नाश अपने क्रम में होता जाता है। लेकिन रहते हुए भी ये जानते हैं ज्ञानी कि ये होने वाला राग ये मेरा कर्म नहीं, ये आत्मा का कर्म नहीं है, ये आत्मा की शोभा नहीं, आत्मा का कलंक है। ये इस बात को जानता है। ये बाजार में हो ना हम, और बाजार में किसी ने कोई कीच डाल दिया तो घर पर तो आएंगे कि नहीं, कपड़े पहने हुए नहीं आएंगे, और फिर इतने समय तक वो सारा कीच रहेगा अपनी, तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। इतना जिस समय वो कीच डाला गया उसी समय मन में क्या हो गया, उस समय अगर वो कीच हमको बुरा लगा तो उसी समय कपड़े क्यों नहीं खोल देते हैं, ये तो नहीं हो सकता है, घर तक तो जाएंगे, घर तक जाओगे उस कीच को लेके, हाँ जाएंगे, तो फिर कीच तुमको अच्छा लगता होगा, अच्छा भी नहीं लगता। तो उसका क्रम यही है कि उस समय वो जान तो लिया जाता है लेकिन एकदम उसको उतारा नहीं जा सकता, घर आकर ही वो उतरता है। उसी तरह जितना कुछ विकार है राग का, पहले तो ममत्व में मिथ्यात्व तो टूट ही गया, उसके टूट जाने पर भी जो राग बाकी रहा वो अपने क्रम में धीरे धीरे चलता है। और इधर क्योंकि इसको अपने अरागी स्वभाव का, पवित्र स्वभाव का पता है, इसलिए अरागी स्वभाव को देख देख कर उस राग को धोता, कीच को धोता जाता है। और जो है उसका कहते हैं सिर्फ ज्ञाता रहता है। ज्ञाता रहता है क्या अर्थ हुआ, जो है जो राग है उसका ज्ञाता रहता है। मैंने क्या अर्थ हुआ उसका, ज्ञाता रहता है, अर्थात इसको दूर तो करना है एक बार, इसके साथ मेरा वास्तविक संबंध नहीं है, ये मेरा कर्म नहीं, इस बात को जाना। साथ में क्या जाना कि यह तत्काल दूर भी नहीं किया जा सकता, ये इसी समय नहीं मिटाया जा सकता। तब क्या करें, बोलो क्या हुआ, ये पैदा हुआ है और यह मेरा स्वरूप नहीं है, ये जाना। दूसरी बात क्या जानी, यह इस समय नहीं मिटाया जा सकता, ये भी जाना। तो अब क्या करें इसका, इसी का नाम जानना है बस, ये जाना नहीं कि ये अभी कुछ समय आने वाला है, चलने वाला है, थोड़े समय तक चलने वाला है, लेकिन मेरा इससे कोई आत्मीयता अथवा ममत्व होने वाला नहीं है। ममत्व हुए बिना ही वह कुछ समय चलता है और वो ये जानता है कि ये अभी तत्काल नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं उस उदय को जानना। जाना ही गया ना खाली,
जानकर मध्यस्थ होगा भी नहीं, न तो इस समय इसका नाश हो सकता है और न मैं इसके साथ ममत्व कर सकता, दोनों बातें। जैसे अपनी फर्म में कोई आदमी है, अपनी दुकान में, और मालूम हो गया कि ये आदमी अच्छा नहीं है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसको तत्काल नहीं छोड़ा जा सकता, अन्यथा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करता है आदमी? करता है, तो उससे ममत्व करता है, रखता है। तो क्या ममत्व है? बिल्कुल टूट गया है भीतर से, लेकिन तत्काल नहीं छोड़ सकता, तो क्या करता है? मध्यस्थ रहता है। इसका नाम जानना। न तो उसको वर्तमान में छोड़ सकता और न वह उसको अंतर से छाती से लगाता है। मन टूट गया है, फिर भी वर्तमान में एकदम पूरा का पूरा तोड़ा नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, उस समय यह रहेगा। इस तरह उपेक्षा भाव से वर्तन होता है, उसको कहते हैं उदय को जानना। ये उदय का ज्ञाता, जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह रागादि भावों का कर्ता होता है। इस अर्थ का और आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं।